सेंट्रल एवेन्यू में वाक़ा इस्लामिया अस्पताल में कैंसर यूनिट का इफ्तिताह किया गया। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौका पर इस्लामिया अस्पताल में एक नए दफ्तर का भी इफ्तिताह किया गया। इस दौरान हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि इंसानी खिदमत के तहत ये अस्पताल चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये कैंसर यूनिट भी इंसानी खिदमत के इरादे से खोली गई है। फिलहाल इसमें 10 बेड हैं, आइंदा इसमें इजाफा किया जाएगा। वैसे कैंसर की मुकम्मल नई यूनिट कायम करने का इरादा है। जब जनूबी कोलकाता में इस्लामिया अस्पताल की ज़मीन है, उस ज़मीन पर नई कैंसर यूनिट को कायम किया जाएगा और जब तक वो बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक यूनिट यही काम करेगी। इस मौका पर मेयर के अलावा MP नदीमुल हक, MIC अमीरुद्दीन बॉबी, फैसल भाई और अस्पताल के डॉक्टर हजरात भी मौजूद थे। अस्पताल में स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए मरीजों को दाखिल किया जाता है। इस्लामी अस्पताल के सभी के लिए है, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। वाज़ह रहे कि इस्लामी अस्पताल अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया है। इसके अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों का कम से कम खर्च पर इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। अब थोड़ा से आप लोग साइड हो जाइए। साहब का हमारे सदर जो हैं फिरहाद हकीम साहब शुरू से ये बोलते आए हैं कि डायलिसिस, कैंसर, इस तरह के रोग में लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनका पैसा जो है, ज़्यादातर पैसा जो है वहाँ चले जाता है। इसी वजह से हमसे बोले थे कि किसी को कैंसर का हम लोग का यहाँ इलाज करना है। तो कैंसर का इलाज करने के लिए हमें फ्यूचर में हमने सोचा, पहले मेरी बात हुई थी कारकिनोज से, या एब्सोल्यूट हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। जी एब्सोल्यूट हॉस्पिटल बनाएंगे जो 10 कट्ठा में, वो नॉर्थ रेंज में। उसके बाद जो है फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, उनसे मेरी टाइप हुई, फिर फिरहाद साहब से हमने उनको एक बात कराया तो बोले क्यों नहीं, वो तो देर लगेगा, क्यों नहीं यहाँ इस्लामिया हॉस्पिटल में जो है कारकिनोज के साथ में हम लोग टाइप करके यहाँ पर ही जो है कैंसर का हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद डिस्कशन होने के बाद एक पोजीशन में पहुँचे कि ये इलाज जो है 7th फ्लोर में 10 बेड से हम लोग इनिशियली चालू करते हैं। जैसे जैसे धीरे बढ़ेगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह साल 1.5 साल में हम लोग वहाँ बिल्डिंग बना लेंगे, तो फिर वहाँ से कर जाएंगे परमानेंट। इस्लामिया हॉस्पिटल का टाइप हो रहा है कारकिनोज। टाइप का उनका डॉक्टर उनके पास रहेगा जो कैंसर में, स्पेसिफिक कैंसर के लिए ही काम करते हैं, और उनसे इस्लामिया हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेना है। कारकिनोज का कुछ नहीं, कारकिनोज को हमने दिया है द पार्ट ऑफ चलाने के लिए 10 बेड। कारकिनोज ट्राई नहीं करेगा कितना पैसा लेना है कि वो पैसा ले रहा है। यहाँ कारकिनोज का कुछ नहीं है, इस्लामिया हॉस्पिटल का बैनर में हो रहा है। इस्लामिया हॉस्पिटल लिखा है, ये देख लीजिए पहले, उसके बाद नीचे लिखा है कोलैबोरेशन बाय कारकिनोज। तो ये कोई चीज़ अदारा हम लोग जोड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक किसी में कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जिम्मेदारी देंगे कि डॉक्टर कहाँ से लाएं, केमो एक्सपर्ट जो हो उनसे हम लोग लें। तो ये एक्सपर्ट वाला जो काम है, कैंसर का जो काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, इसलिए कि एब्सोल्यूट ये हॉस्पिटल कैंसर का नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ने इनसे टाइप किया। जब हमारा वो 10 कट्ठा ज़मीन बन जाएगा तब उसमें हम लोग भी इनसे करेंगे और वहाँ पर भी इस्लामिया के नाम से होगा, ये नहीं कि इनके नाम से होगा। मेन प्रॉपर्टी इस्लामिया के बैनर में ही ये कारकिनोज का काम चलेगा। 6 महीना लगेगा स्टार्ट होने में, उसके बाद 1 साल के अंदर में हम लोग उनको हैंड ओवर देने का बात है। 2024 में हम लोग हैंड ओवर देने की बात है। उनसे ऑलरेडी हम लोग एक MOU किए हैं, इसलिए कि उनको भी प्लानिंग करना होगा। कम से कम 10 करोड़ रुपया उनका इन्वेस्टमेंट लगा है। हमारी ज़मीन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो मशीन हैं, वो मशीन पहले से उनको मंगाना पड़ेगा, बाहर का मशीन है। जब तक उनसे हम MOU नहीं करेंगे तब तक वो मशीन नहीं ला पाएंगे। तो ये सारा काम ऑलरेडी फाइनलाइज में है, हो गया है। इंशाल्लाह जितना जल्दी हम लोग प्रोसेस करेंगे। अभी मीटिंग यहाँ ख़त्म होने के बाद यही मीटिंग कर रहे थे, इसको कितना जल्दी हम लोग प्लान सेंशन 2-3 महीना में करके काम स्टार्ट करें। नहीं बताओ जब तक प्लान सेंशन नहीं होगा, इसलिए कि डॉक्टर के साथ बैठना है। सेमी बेसमेंट में ये बैठता है रे मशीन, और उसका दीवार जो है कम से कम 2 फीट का होता है सराउंडिंग, कि रे जो है बाहर नहीं निकले। किसी को
डैमेज नहीं करे, इसके वजह से वो सारा प्लानिंग चल रहा है। इसी वजह से उनसे मेरी टाई अप हुई है, MOU हुई है। ये कारण है कि वो बताएंगे कि हम प्लान में जब डालेंगे तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से होगा। आज कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं होता है, बीमारी कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं है। ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत के लिए खोला गया है, वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे हमें कोई ये नहीं है। ये इलाज सब जाति का होगा, सब लोगों का होगा, इंसानियत का होगा, और इंसान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जो है कम पैसे में स्वास्थ्य साथी में ही हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जिनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं रहता है उनके लिए कम स्वास्थ्य साथी के प्राइस में ही हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये आप पहले भी इस्लामिया देखे थे, अभी भी देख रहे हैं। आज इस्लामिया ये मॉडर्न टाइप पर ये बना है और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये बन रहा है। आज यहाँ CT स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, सब इसमें सुविधा ये मौजूद है, यहाँ मुहैया किया गया है। हमारे सदर और हमारी फुल टीम यहाँ एक सब मिलकर काम करते हैं और इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। छोटा इस्लामिया वो भी हम लोगों का प्लान सेंक्शन हो चुका है लगभग, और पोषण की तरफ से 1,27 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन किया हमारे सदर साहब ने, हमने परसों किया था, वो माफ़ हो गया। 2027 तक हमारा टैक्स माफ़ है। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, फिर वो माफ़ हो जाएगा। उसमें बड़ा इस्लामिया और छोटा इस्लामिया का दोनों का टैक्स माफ़ किया गया। छोटा इस्लामिया में उसका भी G+7 का सेंशन है, बेसमेंट G+7 का सेंशन है, और उसमें भी लगभग 200 बेड का अबव हमें प्लानिंग किया गया है। ऑलरेडी उसकी प्लान हो चुकी है, बेसमेंट है, पार्किंग के लिए सुविधा है, इसलिए 7 पॉइंट में। मगर अभी हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले एम कर रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल हमारा वहाँ चालू हो जाए, कि वहाँ पर ही 3 फ्लोर हमने कैंसर हॉस्पिटल करें, और 3 फ्लोर जो है हम उस इस्लामिया को वहाँ शिफ्टिंग करते हैं, तो पार्ट टाइम जब तक वहाँ, इसलिए कि वहाँ के पेशेंट जो है उस अंचल के पेशेंट हैं, इधर उधर नहीं भटके, तो वहाँ हम लोग चालू करेंगे ये दोनों। उसके बाद हम 7 पॉइंट को तोड़ के नया बनाएंगे 17, तो वो 2024 के बाद का प्लानिंग है। ये 2024 से पहले ये पहला ये है कि नॉर्थ रेंज में जो जगह है उसको हम लोग बनाएं, और 3 फ्लोर हम लोग एब्सोल्युटली कार्किनोस के साथ में टाई अप करके कैंसर हॉस्पिटल चालू करें, और 3 फ्लोर में हमारा जो है 7 पॉइंट का इस्लामिया हॉस्पिटल शिफ्टिंग करें। सर A ग्रेड हमको लेने के लिए वहाँ पर ही A ग्रेड हमारा नहीं है, जो कि वहाँ पर ही 50 बेड का हॉस्पिटल है। मल्टी होता है जहाँ पर ही वो A ग्रेड मिलेगा, तो वहाँ यहाँ A ग्रेड का है, यहाँ पर ही लोगों को और आसानी से हर चीज़ का इलाज होगा। फैसिलिटीज़ यहाँ है, डायलिसिस यहाँ कर सकते हैं। जिन लोगों को वहाँ सुविधा आपको चाहिए कम पैसे में, वहाँ पर भी लिया जाता है। 1250 रुपया बेड में जनरल बेड है, और 4,500 में ICU बेड वहाँ मिल रहा है, और 900 रुपये में हम लोग जो है वहाँ डायलिसिस कर रहे हैं। तो जब वो टूट जाएगा, जब बड़ा बन जाएगा, 200 के अबव हो जाएगा, तब भी वो साथी साथी वहाँ आपको एब्सोल्यूट वहाँ चालू हो जाएगा। देखिए, बहुत लोगों को ये दिमाग में है कि ये गवर्नमेंट का रिलेटेड है, ये सोसाइटी का एक है। इसमें नर्स, हॉस्पिटल में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस हिसाब से आप पकड़ा जाए तो दूसरे हॉस्पिटल में आप जाएंगे, ICU का पर डे का खर्च है 25 से 30 हज़ार रुपया, और हमारे वहाँ ICU जो है आपको 4,500 में अवेलेबल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि खर्च ज़्यादा कहाँ है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप ये करेंगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए कि वो नर्सिंग होम है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है, मगर नए डॉक्टर भी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ प्री प्लानिंग जो डॉक्टर हैं उनको हम लोग मुहैया करके वहाँ पर रखें, उनका फी, उनका सारा चीज़, टेस्टिंग है, हर चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आज क्या खास वजह यह है कि 700 साथी जिनका है ये अवेलेबल है, कम पैसे में हम लोग इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम लोग ये लॉस में चल रहा है, मगर हमारा डोनर हैं, जो लोग हैं खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग ज़कात देना चाहते हैं, वो पैसा देते हैं, उससे हम लोग दवाई फ्री करते हैं, उस पैसे से हम लोग उनको मुहैया करते हैं। सर ये 3,75,00,000 रुपया ममता बनर्जी ने इस इस्लामिया को दिया है। ये कोई नया बात नहीं है, मैं बार बार यही बात दोहराऊं, ये आपको नॉलेज में आ मेयर साहब ने कहा ऑलरेडी 700 साथी में यहाँ चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। अब हमारे पास जो है, हमने कहा था कि OT करने के लिए मेयर साहब ने स्वास्थ्य भवन में बातचीत किया है,
और वहाँ बहुत जल्द से जल्द हम लोगों को स्थिति आ जाएगा कि आप यहाँ ओटी कैंसर के लिए आप कर सकते हैं स्वास्थ्य साथी में। तो उसी के लिए हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों का हम लोग खिदमत करने का मोटिवेट है और हम लोगों के लिए काम करने के लिए, इसलिए हमें ये परमिशन दिया जाए जो स्वास्थ्य साथी कार्ड को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो ओटी कर सकते हैं। जहाँ बाहर में ऑपरेशन करने के लिए 4 लाख 5 लाख 3 लाख रुपए मांगते हैं, यहाँ 700 साथी जहाँ पैसा नहीं लगे। ये तो मामूली चीज़ नहीं है जो मेडिकल कॉलेज, ये हम लोगों का सोच है, फिराज साहब का सपना है, हम सब लोगों का सपना है कि एक मेडिकल कॉलेज इस्लामिया के नाम से होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द से जल्द इसमें हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में हैं और जल्द से जल्द हम लोग इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कई लोगों से बुलाकर जो मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, उनसे हम लोगों की कई मीटिंग हो चुकी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको अपने पैसे से फीस बुलाकर, हमने अपने पैसे से उनको बुलाकर उनसे मशवरा भी किया है, उनसे टाइप भी किया है और सारा चीज़ हमने सदर साहब को अपडेट किया था। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मगर लोगों को अभी तो मिले हैं, आपको इतना दिन से नहीं दिख रहा है। तो क्या ये मेडिकल कॉलेज बनाने का जो बात है, तो क्या ये सिर्फ सपना ही रहेगा या फिर दोनों बॉडी मिल करके उसके कॉलेज के काम को पूरा करेंगे? देखिए, मेयर साहब हमारे सरपरस्त हैं और हमारे मेयर हैं, हम MMIC हैं, मार्केट डिपार्टमेंट हमारा एक उनका ये है। हम यहाँ पे उन्होंने मुझको लाया, वो कहे थे कि बॉबी रहेगा तो मैं यहाँ पर ही सदर के हैसियत से रहूँगा, जनरल सेक्रेटरी रहेगा तो मैं सदर के हैसियत से रहूँगा। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, इस कमेटी के मेंबर को उन्होंने कहा था। तो अब इसमें आपको कोई लग रहा है, उन्होंने स्पीच दिया कि मैं जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना वक्त देकर, टाइम देकर, तो ये टीम होता है और एक सदर जिसका सरपरस्त छाता जिसका बहुत बड़ा होता है, उसमें ये हम लोगों का 55-60 आदमी का टीम उस छाते में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास 10 बेड, मेरे पास बहुत जगह है, आप इसके लिए परेशान मत होइए। आपको धीरे धीरे अपडेटिंग दिख रहा है ना, हर 2 महीना 1 महीना में फिर से आपको कुछ ना कुछ। अभी तो बिस्मिल्लाह बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम बात बोल चुके हैं, हमारे सदर ने भी बोल चुके हैं और हमेशा मैं सोशल मीडिया, पेपर में, टीवी में हमेशा बोलता हूँ, इंसानियत के बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत एक अपना धर्म है और उसके लिए काम किया जाएगा। और स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कोई जात पात, कोई किसी का नहीं। यहाँ पर ही किसी को ये बोलकर नहीं आता है कि ये हिंदू का बीमारी है कि मुसलमान का। ये लोग बीजेपी वाले करेंगे मगर इस्लामिया हॉस्पिटल में नहीं। प्रेफरेंस किसको देंगे? करने वाले को शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? डोनेट वाले को शुक्रिया अदा मैं नहीं करूँगा, अल्लाह ताला यहाँ जितना देंगे वो उनका वहाँ मुकाम बनते रहेगा। बहुत बहुत